नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से 4 तक हमने इस चैप्टर का इंट्रो और साथ में देखा था 12.1 एक्सरसाइज और 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। इस क्वेश्चन में एक अम्ब्रेला बोला गया जिसमें 8 रिब्स हैं जो इक्वली स्पेस्ड यानी इक्वल गैप पे लगाई हुई हैं। अज्यूम अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्किल। ऐसा मान लो कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्किल होता तो आपको उसकी रेडियस 45 दे रखी है, तो रेडियस 45 सेंटीमीटर है एंड आपको यहाँ फाइंड करना है एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो यहाँ पे आप बुक में देखेंगे तो ऐसा डायग्राम बना हुआ है, एक अम्ब्रेला बना हुआ, तो मैंने अम्ब्रेला तो बनाया नहीं, सीधा ये बनाया है। तो आप इसमें देखिए कि ये डायग्राम वैसे सही नहीं बना है, लेकिन समझने के हिसाब से देखिएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सेक्टर्स बन गए हैं। तो आपको मैंने थीटा निकालना इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि पूरे 360 डिग्री का एक एंगल होता है, पूरा बड़ा एंगल, और आपको इसमें दिख रहे हैं 8 पार्ट्स, तो 8 का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 45 डिग्री इसमें दो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच का एंगल आ गया। मान लो अगर मैं इस पर्टिकुलर इसकी बात करूं तो इसके बीच का एंगल आया 45, रेडियस भी 45 है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। ये आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर होगा, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 45 बोली है, 2 बार लिखूंगा क्योंकि आर का स्क्वायर यहाँ पे, और थीटा 45 है इंटू अपॉन 360 है। 45 से इसको कैंसिल किया तो 8 आया। अब इसको सोल्व करते हैं 22 और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 बनेगा अपॉन 7 इंटू 8। 2 से इसको भी कैंसिल किया जा सकता है अभी, तो 2 से कैंसिल किया 11 और ये 2025 7 इंटू 4 है गया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 फिर आएगा 2 और ये 22 अपॉन 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स आएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है जिसमें 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते। कार का वाइपर कार के ग्लास पे यूँ चलता है, तो यूँ चलेगा तो आपका क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा। तो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे सेक्टर का काम होने वाला है। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए कार की ब्लेड है, वाइपर की ब्लेड, और ये ऐसे रोटेट करती है, तो यही तो अपनी रेडियस कहलाएगी। तो हमारी लेंथ जो रहेगी उसकी ब्लेड की, वही हमारी रेडियस 25 होगी। एन एंगल ऑफ 1.5 डिग्री, और उनके बीच में जो एंगल बनेगा घूम करके तो वो 115 डिग्री बन रहा है, यानी 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। अब आप देखो यहाँ पे 2 वाइपर्स हैं, तो ये वाइपर ओवरलैप नहीं करते, यानी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं करते वो, तो ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है। यानी अगर आपको इन दोनों का एरिया पता करना है कितना इन्होंने स्वीप किया, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकाल करके 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सेक्टर की फॉर्म बन रही है यहाँ पे, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर अपना पाई आर स्क्वायर थीटा 360 पुट कर दिए दोस्तों यहाँ पे। 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रेडियस आपकी यहाँ पे 25 थी अभी स्क्वायर है, थीटा आपका 115 है और अपॉन 360 है। अब देखो जितना सोल्व कर पाओ उतना तो कर लो, बाकी को आप छोड़ सकते हो। तो 5 से इसको कैंसिल किया, 5 2 जा और 5 3 जा, 2 है 22 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 2 5 हो जाएंगे, ये 23 एंड अपॉन 7, और ये 5 से कैंसिल किया तो 5 7 जा 5 2 जा, और कट सकता है 2 से काटा 36, और एक बार और 2 से कटेगा तो ऊपर 11 6 2 5 23, और 2 से कटने पे बचेगा 18, 7 इंटू 18। सोल्व करते हैं साथियों, ऊपर वाला पूरा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, नीचे आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया होगा जो दोनों ब्लेड एक बार में साफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे है टू वन शिप फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। पहले बोल रहा है सेक्टर बनेगा, एंगल बोल रहा है 80 डिग्री, तो थीटा यानी एंगल अपना 80 डिग्री है, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। अगर मान लो ये लाइट हाउस होता है और इसके यहाँ से लाइट जाती है 16.5 किलोमीटर दूर तक, और यहाँ पे 80 डिग्री एंगल है, तो ये अपनी रेडियस का काम करेगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच आर शिप आर वॉन्ड। उस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालना है जिसमें ये लाइट हाउस शिप्स को वॉर्न कर सकता है, शिप को चेतावनी दे सकता है कि अंडर वाटर रॉक्स हैं इधर, आपको किधर क्या चलना है, ऐसा वहाँ बता सकता है। यानी पर्टिकुलर को सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मैं निकालूंगा एरिया कर सकता है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जो आपके पास वैल्यूज हैं इनको पुट करिएगा। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो मैं जैसे ही डेसिमल हटाऊंगा नीचे ऐसा लिख सकता हूँ। रेडियस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16.5 है, तो इसकी भी मैंने रेडियस डेसिमल हटा ली, अपॉन 10 लिखा। थीटा आपको 80 डिग्री बोला गया है, अपॉन 360। 0 से एक बार 0 कैंसिल, ठीक है। और बाकी अगर ये कटे तो काट लो, 4 से काटा 2 और 4 से काटा कितना आएगा 9। 314 इंटू 165 इंटू 165, और इंटू में 2 भी है और अपॉन में 9 है, और साथ में है ये 1 2 3 4 0 बन जाएंगे ना।
और सोल्व कर लीजिए इसको। अभी ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 1 4, 3 से इसको कैंसिल किया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, सेम ये भी 3 से कैंसिल कर दिया, 9 गायब हो गया, नीचे ओनली ये रह गया। अब आप ऊपर वाले नंबर्स का सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर सबका मल्टीप्लाई करने पे आया, नीचे है आपके पास 1 2 3 4 1 2 1 2। अब डेसिमल लगा दो 189.97 और किलोमीटर था, किलोमीटर स्क्वायर आपका आंसर। यानी ये वो पार्ट होगा जिसमें वो शिप्स को ओन कर सकता है लाइट हाउस। द टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइंस ऑफ एज ऑन इन फिगर। एक राउंड टेबल कवर है, इसमें 6 डिजाइंस बने जिसमें मैंने सेडेड पार्ट बनाया हुआ है। और रेडियस ऑफ कवर 28, यानी आपके पास रेडियस 28 होगी। तो वो चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। यहाँ पे सेक्टर मिलेगा, सेगमेंट मिलेगा, इसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे अभी तक सारे सेक्टर्स आ रहे थे पिछले कुछ क्वेश्चंस में, यहाँ पे आपको सेगमेंट जैसा पार्ट मिल रहा है। फाइंड करनी कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट ऑफ डिजाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। √3 आपको 1.7 लेना, कभी काम आए तो आपको इसमें एक थीटा और पता चल जाए तो आप सेगमेंट का एरिया निकाल पाओगे। आप एक बार इमेजिन करके देखो, अगर ये हर तरफ मैं सेंटर से लाइन ज्वाइन करता तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 6 पार्ट्स बने हुए हैं, तो 360 जो था वो 6 जगह पर डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब हर एक जगह पर 60 डिग्री एंगल, यानी पर्टिकुलर एक हिस्से की मैं बात करूँ तो ये 60 डिग्री एंगल है। और ये वाला पार्ट मेरा है एक सेगमेंट, तो मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है। यानी डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए मैं एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के लिए मेरे को 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट करना चाहिए। अगर मैं 6 इंटू 1 सेगमेंट से कर देता हूँ तो मेरा आ जाएगा आंसर। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अगर आप इसमें वैल्यूज़ रख देंगे तो 6, रेडियस आपको 28 बोला है इसने, थीटा आपको 60 डिग्री मिला अभी अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर यानी वही 28 इंटू 28 अपॉन 2 और साइन √60 डिग्री, इसकी वैल्यू रख देंगे। ये दोनों कैंसिल करेंगे, 6 आएगा, 2 से और काटेंगे तो 11 इंटू 28 इंटू 28 और 7 इंटू 2 से मैंने इसको काट लिया था तो 3 बचा, माइनस 2 से कैंसिल करेंगे 14 28 और ये √3/2 बचेगा। 7 से काटूंगा तो 4 आएगा ऊपर, 6 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 2 से और कैंसिल कर दो ये 14 इंटू 14 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 बोला है इसने, तो तुम उसको वैसा यूँ लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही उसमें से अगर कॉमन आए तो हम कॉमन लेंगे। कॉमन यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, नीचे तो कुछ आ नहीं रहा है, ऊपर 14 एक बार तो आ ही जाएगा आराम से, और 14 इंटू 2, 14 यहाँ से कॉमन लिया, 14 मतलब 28 ही कॉमन गया तो 11 इंटू 4 बचा अपॉन में 3, 14 गया 2 यहाँ से गया तो 7 यहाँ बच रहा है और 17 अपॉन में 10। और इसको अभी सोल्व मत करो, एक बार आपको रेट बताना है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन। तो टोटल कॉस्ट के लिए जो भी एरिया आएगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस्ट दी गई थी 0.35 रुपी, 0.35 रुपी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपन एरिया निकाल लिया, जैसा भी इसको पुट करो यहाँ पे 6 इंटू 14 इंटू 2 अप इंटू 44 अपॉन 3 माइनस 7 इंटू 17/10 एंड इंटू में करोगे आप 0.35। तो इसको सोल्व करेंगे 464.76 और इंटू में करेंगे 0.35, यानी आपस में अब इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे। और मैं ये रफ में कर लेता हूँ एक बार, और यह है 162.68 रुपी। ये उस डिज़ाइन का टोटल खर्च रहेगा, डिज़ाइन का कॉस्ट रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 14.2 का लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा MCQ है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है आपसे। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P, आपको जो थीटा है यहाँ पे P मिल रहा है, ऑफ द सर्कल विद रेडियस R, और रेडियस जो R है अपने को कैपिटल R लिख रखी है। ऐसे हम एरिया निकालेंगे सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर कभी आप फाइंड करते हो तो आपका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा 360 होता है। अब इसमें आपके पास वैल्यू पाई की, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन पाई के फॉर्म में तो पाई रहने दो। रेडियस यहाँ पे आर है तो आर का स्क्वायर, थीटा यहाँ पे पी है और अपॉन 360। अब आंसर ये होना चाहिए। इसके साथ अगर अपन यहाँ पे गए सबसे पहले तो अपन वही नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे 2 है, इस 2 को यहाँ से कैंसिल करो तो 90, यानी ऊपर पी पाई आर अपॉन 90 बनता है। तो ऐसा तो अपना ऑप्शन है नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ भी 2 से मैं कैंसिल करके लिखूँ तो पी पाई आर स्क्वायर और अपॉन है 90 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। 2 से कैंसिल करता हूँ पी पाई आर और अपॉन 90, ये भी देखो बिल्कुल नहीं है। इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, पी है पाई है पाई है, यहाँ पे आर और वहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर चाहिए आपको। तो ये दोनों ऑप्शन भी अपने नहीं है। डी वाला देखो 2 से कैंसिल करूँगा, पी लिखो पाई लिखो आर स्क्वायर और 2 से कैंसिल करा तो 360, तो नीचे 360 भी है, पाई भी है, आर यहाँ पे स्क्वायर है, आर स्क्वायर है और पाई है, एक बार पाई एक बार है। तो ये आपका ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा।
तो साथियों ये थे अपनी 12.2 एक्सरसाइज, इसको यहीं करते हैं फिनिश। अगले लेक्चर में हम 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।